हेलो दोस्तों, आज हम जीन पियाजे के प्रमुख कीवर्ड के बारे में चर्चा करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुकूलन है, आत्मसातीकरण, समायोजन, जीववाद, केंद्रीकरण, अकेंद्रीकरण, उल्टाव है, स्वेदीकामक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो आइए जानते हैं इन कीवर्ड के बारे में। अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार समय को ढालना। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे नियम समझ नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ने नियम को समझना स्टार्ट कर दिया। अनुकूलन करने से क्या होता है, अनुकूलन करने से बच्चे में धीरे धीरे नियमों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। नई जानकारी को पुरानी समझ में शामिल करना। बच्चे ने पहले घर में गाय को देखा था, बाहर पड़ोसी के गया वहाँ भैंस को देख लिया, तो दोनों में उसने कोई अंतर नहीं आया। उसने उसी जानकारी को उसी में ऐड कर लिया कि गाय और भैंस दोनों एक ही होती है। वो होता है आत्मसातीकरण। ठीक है। तीसरे नंबर का आता है समायोजन, एकोमोडेशन। नई जानकारी के अनुसार अपनी सोच बदल लेता है। अब बच्चे ने समझ लिया है कि गाय और भैंस में अंतर होता है, दोनों एक ही नहीं होते, तो उसने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। स्वेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की है। बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है। खिलौना हिलाकर उसकी आवाज़ को सुनता है। स्वेदीगामक, जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, पांचों इंद्रियों का प्रयोग कर सीखता है। तो आगे आता है उल्टाव की स्थिति। किसी क्रिया को मानसिक रूप से उल्टाव या उल्टा कर पाना। जैसे 5 + 3 8 होते हैं, और 8 को 3 से निकाल दें, 8 में से 3 निकाल दें तो 5 होते हैं। वो क्या है, उल्टाव की स्थिति। केंद्रीकरण, केवल एक विशेषता पर ध्यान देना कि बच्चे को 2 गिलास दिए, एक लंबा है एक छोटा है, लेकिन पानी की मात्रा सेम है, तो बच्चे ने एक ही ध्यान दिया कि जिसमें लंबा गिलास है उसमें पानी ज़्यादा है, तो बच्चे ने लंबा गिलास को चुना। हम घर में भी ऐसा करके देखते हैं, तो बच्चे हमेशा बड़ी चीज़ को चुनते हैं। अकेंद्रीकरण, एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान देना। अब बच्चा समझ जाता है कि गिलास का साइज बढ़ने से पानी की मात्रा नहीं बढ़ी, पानी की मात्रा सेम रहती है, तो बच्चा अब समझ गया है और बच्चे ने कोई भी गिलास दोनों में से कोई भी उठा लेता है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। बच्चा ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच करता है। बच्चे के सामने जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या करता है, तार्किक सोच करना स्टार्ट कर देता है, उसके ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की एज में होती है। बच्चा काल्पनिक सोच सोचता है, अमूर्त विचारों पर सोचता है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा, पेड़ पौधे न होंगे तो क्या होगा। सामने चीज़ नहीं है लेकिन बच्चा फिर भी सोच रहा है, तो ये क्या है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इन कीवर्ड से। आत्मसातीकरण क्या है, समायोजन क्या है, जीववाद क्या है, केंद्रीकरण क्या है, उल्टाव क्या है। तो हम ऐसे ही डेली साइकोलॉजी के नए नए टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।